हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। टीजीटी की सभी बच्चे ध्यान दें। मैं मधु सक्सेना आपको ये वीडियो भेज रही हूँ 2019 की। मैंने इससे पहले आपको 1 क्वेश्चन से लेकर 43 क्वेश्चन भेज चुकी हूँ। ये दूसरी वीडियो है 2019 की। 43 क्वेश्चन आपके पास पहुँच चुके हैं। अब मैं 44 क्वेश्चन आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि बच्चों इसमें दिया हुआ है जय गिरी। अब ये उक्त बंदिश किस लयकारी में लिखी है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों ये लयकारी है आपकी आड़। आड़ लिखी जाती है बच्चों 3/2 में। देखो मैं आपको समझाती हूँ आड़ कैसे होती है। आड़ का मतलब होता है बच्चों 3/2। अब किसी चीज़ की आड़ लिखनी हो, जैसे कि कहरवा ताल की आड़ लिखनी है तो उसमें 8 मात्राएं होती हैं, 4, 5, 6, 7, 8। तो आड़ लिखने के लिए क्या किया जाता है, 3/2 है तो 2 मात्राओं का, एक मात्रा को 2 मात्राओं में बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, गुरु लगा करके। एक मात्रा के आगे हम एक गुरु बना देंगे तो ये हमारी 2 मात्राएं हो गई। अब 2 के आगे एक गुरु लगा देंगे तो 2 की 2 मात्राएं हो गई। 3 के आगे एक गुरु लगाएंगे, 3 की 2 मात्राएं हो गई। 4 के आगे एक गुरु लगाएंगे, 4 की 2 मात्राएं हो गई। 5 के आगे एक गुरु लगाएंगे, ये हो गई। 6 के आगे, हर मात्रा के आगे हमें एक एक गुरु लगाना है। क्यों, अब ये हमारी 2-2 मात्राएं हो गई। अब ऊपर हमारी जो 3 हैं तो 3 मात्राओं को हम एक मात्रा के अंतर्गत कर देंगे। 1 2 3 इस तरह से 1 2 3 1 2 3, बस 1 2 3 1 2 3। तो इस तरह से इसमें की जाती है। हर मात्रा के 2-2 मात्राएं बनाई जाती हैं। फिर ऊपर जो 3 मात्राएं हैं उनको इन 3 मात्राओं को एक मात्रा के अंतर्गत रख दिया जाता है। यही इसमें हुआ है। जैसे इसमें लिखा हुआ है जय, तो जा पर एक मात्रा लगाई है, फिर या लिखा है, या पे एक मात्रा लगाई है, और उसके बाद में एक मात्रा लगाई है या की, फिर जय लिखा है, जा की एक मात्रा लगाई हुई है, फिर या लिखा हुआ है, या की एक मात्रा लगी हुई है, और गी लिख रहा है, गी की एक मात्रा लगी हुई है, री लिखा है, री की एक मात्रा लगी हुई है। इसके बाद में 3 मात्राओं को एक मात्रा में बंद कर दिया गया है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये हमारी कौन सी लयकारी बन गई, 3/2। 2 एक मात्रा की 2 की है हमने, इसलिए 2 आ गई है यहाँ पर, और 3 मात्राओं को एक मात्रा में बांटा है इसलिए ये 3 आ गए। ये 3/2 की लयकारी इस तरह बनाई जाती है। तो हाँ, वो इसने पूछा है उक्त बंदिश की लयकारी में किस लयकारी में लिखी गई है। तो दुगुन नहीं है, दुगुन में 2 मात्राएं आती हैं, तुगुन में 3 मात्राएं आती हैं। विलंबित जो लय धीरे धीरे बजाई जाती है वो विलंबित लय होती है। कोई सी भी नहीं है बल्कि ये आड़ लयकारी है। समझ में आ गई होगी आपको आड़ कैसे होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी ताल में वह बिंदु जिसमें गायन वादन या ताल का ठेका शुरू होता है क्या कहलाता है। जिस ताल से गायन वादन का ठेका शुरू होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, वो हमारी सम कहलाती है। सम से ही हमारा गायन भी शुरू होता है और वादन भी शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक राग में आरोह की 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वर हों तो उसकी जाति क्या होगी। जाति बच्चों मुख्य जाति हमारी 3 होती हैं, संपूर्ण जाति, साडव जाति, औडव जाति। संपूर्ण में हमारे 7 स्वर आते हैं, साडव जाति में 6 स्वर आते हैं, और औडव जाति में 5 स्वर आते हैं। जब हमारी ये पूछ रहा है आरोह में 6 स्वर, आरोह में 6 स्वर है तो हो गई हमारी साडव जाति, और अवरोह में 7 हैं तो संपूर्ण जाति हो गई। इसका मतलब है हमारी साडव संपूर्ण जाति बन गई। तो साडव संपूर्ण जाति है आपके बी नंबर पर, इसलिए ये हमारा आंसर सही हो गया। इन चारों में से कौन सा निबद्ध गान का एक प्रकार नहीं है। अब ये निबद्ध गान आपने पढ़े होंगे तब आपको पता होगी, नहीं तो देख लीजिए। इन चारों में से कौन सा निबद्ध गान का एक प्रकार नहीं है। प्रबंध,
तो इसमें प्रबंध भी है, वस्तु भी है, रूपक है, धातु नहीं है। तीनों प्रबंध उसके हैं, निबद्ध गण के हैं, लेकिन धातु नहीं है। इसका आंसर हुआ डी, धातु। अगला क्वेश्चन देखिए,